ऐसो पंचयोगिनः प्रवदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। सबको ग्रहण किया है, आराधना है, सेवा अभी कहाँ है सब? देवादिदेव जिनका वात्सल्य सदा हम सबको आत्मविद हो, युग दिवाकर और सुरेश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदना, समस्त साधु मंडल के चरणों में कोटि कोटि वंदना। 31 तारीख और 1 तारीख सहज नहीं थी यात्रा, लेकिन सहज जिनकी कृपा से बनी, जिनके आशीर्वाद से बनी, जिनके मंगलाचरण और जिनके वात्सल्य से बनी, ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर बरसा। बरसा तो ऐसा बरसा कि एक यात्रा करनी, अनंत काल के दुखों को समाप्त करने के लक्ष्य से अगर कोई सोचे तो केवल और केवल 3 दिन, पालने का भी दिन जोड़ देता हूं क्योंकि आज का भी दिन थोड़ा मुश्किल से निकलेगा। पहला दिन कितनी मुश्किल से घेटी पाक से चले हैं और कैसे पहुंचे हैं दादा के दरबार में। अगर दादा की कृपा न होती तो ये पांव तो साथ ही नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैंने तो इसका अनुभव प्रत्यक्ष किया है कैसे चले हैं। तूने भी तो 7 यात्राएं की है मिला। और मैं नमन करता हूं सब छठ यात्रा के आराधकों को, और उनसे भी अधिक नमन करता हूं हमारे केयू की युवा शक्ति को। क्या उन्होंने सेवा की है, ओह उनकी सेवा के लिए तो उनकी जो सेवा रही, जो भावना रही, जो लक्ष्य रहा उनका, हर व्यक्ति को यात्रा करवाने का जो लक्ष्य रहा, उनके चरणों में तो मैं वंदना करता हूं। संपूर्ण हमारे सुरेश जी लोनिया, हमारे अध्यक्ष महोदय, उनका मार्गदर्शन, और संपूर्ण केयू टीम, और उसके साथ में पुरुषोत्तम जी सेठिया हमारे संयोजक, और हमारे नरपत भाई लोनिया, इन दोनों का क्या मार्गदर्शन। मैंने नरपत जी को तो देखा और पुरुषोत्तम जी को देखा। एक कार्यकर्ता क्या कर सकता है गुरुदेव, उठा करके रुमाल वगैरह उठा करके खुद चल रहे थे। और आपकी जो दिल में भाव है, आपके भावों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जितनी आपकी तारीफ करो उतना कम है। और आज ये सत्संग का पावन प्रसंग, और इस पावन प्रसंग पर केयू के इस रत्न की माला इस केयू के कार्यक्रम में और सुशोभित हो रही है। कुमारी चित्रा पारक, कुमारी क्या मुमुक्षु चित्रा पारक, और कुमारी सेजल बोत्रा सांचोर, और चित्रा पारक बीकानेर, आप यहाँ पर पधारे हैं। और आपके मन में क्या, देव के हाथों से आज आप अपने प्रवज्ञा का दिवस, प्रवज्ञा का मुहूर्त यहाँ पर लेने के लिए आप पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस 7 यात्रा की है, और जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत कोशिश की है, जिन्होंने सहारा भी दिया, थोड़े मीठे वचन भी बोले, थोड़े कठोर वचन से भी उठाने की कोशिश की, जिन्होंने पांव भी दबाया, सिर पे सिर भी दबाया, पीठ भी दबाई, और जिन्होंने गुलाब जल और पानी से हमारे चेहरे का छिड़काव के एक नई तरोताजगी हमें प्रदान की, जिनकी सेवा अविस्मरणीय है, उन सबको मैं नमन करता हूं हमारे अखिल भारतीय खरतरगच्छ युवा परिषद की तरफ से एवं अखिल भारतीय खरतरगच्छ महिला परिषद की ओर से। अब हम गुरुदेव का वचन, गुरुदेव का प्रवचन, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का वात्सल्य उनके श्रीमुख से जो बहेगा, हम सबको श्रवण करना। और जिस दिन शुरुआत हुई थी ना, उस दिन नरपत जी ने कहा था मैं केवल 2 मिनट बोलूंगा। देखो अब मैं निवेदन करूंगा, सभी से निवेदन है, सभी जन आप आगे तक और बनाए, और लोनिया परिवार की बहुत बहुत अनुमोदना, और हमारे नरपत जी, और उसके बाद मुझे नाम नहीं चाहिए। आज सुबह भी मिले गुरु भाई, मुझे बोले नाम नहीं चाहिए। मेरे कार्यक्रम में एक ही नाम रहता है तो मैं जान बिचा देता हूँ। गुरुदेव जिन मणिप्रभ सूरी जी का नाम जहाँ पर है, मैं अपनी जान बिचाने के लिए तैयार हूँ, उनकी भी अनुमोदना करता हूँ। और अब नरपत भाई लोनिया
और यहाँ आचार्य भगवान श्री जिन मनोहर जी ऐसे मेरे गुरु मुझे मिले, ऐसे मेरे गुरु मुझे मिले भाव तक ये गुरु हमेशा मेरे दिल में बैठे। ये कहा मेरा नाम कैसे आया, कहाँ से आया, मुझे इसका कुछ मालूम नहीं। जब मुझे मालूम पड़ा ये छठ यात्रा का नाम मेरा शिवजोग में आया है, तब मैंने सबसे पहले मेरे भाई बाबूलाल जी लुनिया और गुरुदेव को उनका वंदन करके ये काम का आशीर्वाद लिया। बस गुरुदेव का आशीर्वाद, बड़े भाई का आशीर्वाद मिलने के बाद ये काम आज यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ तक पहुँचा, आप सबके सामने ये काम यहाँ तक पहुँच गए, 100% सफल हुआ है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। बस ऐसा ही हमें गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे परिवार पर मिलता हुए और हमें हमेशा ऐसा ही काम भविष्य में हम आगे करते हुए। जय जिनेंद्र, कुछ बोला हो तो निश्चित में भी करो। सभी केहू, सभी लाभार्थी और सभी कार्यकर्ता जो हमारी टीम बनी थी, उन सबने बहुत दिल से नहीं, एकदम दिल से, मन से, तन से पूरा काम किया है। उन सबको, सभी आराधक, सभी कार्यकर्ता, उनका भी अभिनंदन करते हैं। हमारे सुरेश भाई मुझे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से सानंद संपन्न हुई। सभी आराधकों ने बहुत ही सुंदर आराधना की। सभी सेवादानों ने अपने मन से, भाव से बहुत ही उनकी सुंदर सेवा दी, तभी उनकी ये साथ यात्रा संपन्न हो पाई। और इस कार्यक्रम और पूरे आयोजन को जो सफल बनाया, उसमें हमारे संयोजक मेरे साथी पुरुषोत्तम जी से भी आशीर्वाद विशेष आग्रह था कि हमारी छठ यात्रा में 15 साल से छोटे बच्चे, 15 साल से छोटे श्री बाबूलाल जी लोनिया सत्यनारायण साहब के चरणों में कोटि से वंदना, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। केपी नहीं तो ये सत्य यात्रा का प्रोग्राम बहुत ही सफलतापूर्ण संपन्न किया। ये गुरुदेव की एक आशीर्वाद से बहुत ही सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। और अभी तो मेरे को बहुमान के लिए बुलाया है। बहुमान केयू, केपी और हरियाणा कोई अलग नहीं है, ये एक ही कड़ी में जुड़े हुए हैं। तो बहुमान केपी की कृपया मेहरबानी रखना है, ये सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। मतलब केयू, केपी और हरियाणा में फर्क क्या, मेरे को ये बताइए आप। लेकिन एक ट्रस्ट का दूसरे ट्रस्ट सदा से अभिनंदन करता है। हस्तीमल जी रेखावत, श्रीमान हस्तीमल जी रेखावत, आपसे भी करबद्ध निवेदन है कि आप कृपया मंच पर पधारें। हरिगढ़ के ट्रस्टी हस्तीमल जी, रमेश जी और भी जो ट्रस्टी है पूरा बहुत बड़ा है, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय हो। सारे वर्षे उनको संयम प्यारे वर्षे, हो संयम प्यारे, हो संयम प्यारे मणिषे। संगम देना संयम
छानी किसी आए मधे मंगानी जब हवा प्राणी नहीं देते हैं क्षमता नहीं सच हाँ ओ गुरु सावन में हरे हरे सावन का में सावन में जय हो गुरु सावन में भीगा हुआ उसमें होगी राखी जीवन उद्धारक जीवन प्रियोद्धारक अंतर्गत नायक पूज्य गुरुदेव श्री के श्री चरणों में शत्रुंजय महातीर्थ के 24वां छठ यात्रा का आयोजन परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, चारों दादा गुरुदेव की कृपा से, प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव श्री की कृपा से और जिसका संबल, जिसका बल, जिसकी प्रेरणा, जिनका पुरुषार्थ आज रंग लाया है और जो माहौल देख रहे हैं उन खड़तर गच्छाधिपति गुरुदेव श्री की कृपा से छठ यात्रा का यह आयोजन उल्लास उमंग पूर्वक संपन्न हुआ। निवेदन है कि प्लीज बातें नहीं करें तो बहुत बार मन के सागर में विचारों की तरंगे उठती है। दो 2016 में रायपुर चातुर्मास, 2014 में 2015 में रायपुर चातुर्मास, उस चातुर्मास में गुरुदेव श्री के मन में एक स्फुरना हुई कि आज जो जिन शासन की धरोहर हमें प्राप्त हुई है, पत्ते इधर उधर बिखर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसा पुरुषार्थ किया जाए, क्यों नहीं एक ऐसा प्रयत्न किया जाए कि जिस प्रयत्न के तले एक गच्छ संगठित होकर के एक ही मंच पर सारे युवा आए और अपनी युवा शक्ति का प्रदर्शन करे और उसी का परिणाम यह निकला कि आज खड़तरगंज युवा परिषद और खड़तरगंज महिला परिषद का गठन हुआ। गिरिराज को बधा दिया। 2 दिन तक प्रभु आदिनाथ की खूब सेवा पूजा की, आनंद मिला, प्रसन्नता मिली। पर प्रश्न यह है, यह संभव कैसे हुआ? ये माहौल क्रिएट कैसे हुआ? ये जो जाओ जलाली है वो हुई कैसे? उसका उत्पाद कैसे हुआ? उसका सूत्रपात कैसे हुआ? तो देखते हैं, श्रेय पूज्य गुरुदेव जी को जाता है। अगर ये महामहिम, ये महापुरुष ना होते तो क्या आज जाहो जलाल दिख पाती? उनकी अनहद कृपा, उनकी अनहद आशीर्वाद से आज छठ यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कल संध्या के समय प्रतिक्रमण में बैठे थे, एक छोटा सा बच्चा, उम्र होगी मेरे ख्याल से 10 से 11 साल की, आरव और छोटा 7-8 साल,
आरव छाजे कमर बांध करके आया, जैसे हम लोग विहार करते हैं ना तो कमर कैसे बांधते हैं, वो आया और हंसता खिलखिलाता आया और आते ही गुरुदेव को नमन किया, वंदन किया और चरणों में झुक गया। एक बार वो आरव यहाँ पर खड़ा हुआ, ये छोटा बच्चा अनुमोदिना 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 बारंबार। आप यकीन मान सकते हैं कि इस छोटे बच्चे ने चौविहार करके बेला किया, कितनी यात्रा की, हमारे सिर पर गिरा है तो किसका गिरा? गुरुदेव। चलो आज एक यात्रा उस गुरु मणि की करते हैं, जो मणि एक नन्हा बालक, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ना होते, इनकी कृपा ना होती, 100 नहीं 1000% सत्य है, ये कुछ हो ही नहीं पाता। मौकल सर राजस्थान की वो पुण्यधरा मौकल सर गांव, लुंकड़ परिवार से खिलखिलाता वो परिवार, और उस परिवार में पारसमल जी, मां रोहिणी की कोख से जन्मा यह बालक मीठालाल। मैंने उस दिन भी कहा था 2 दिन पहले कि मीठालाल जब 13 वर्ष का हुआ तो मीठालाल से क्या बने? मणिप्रभ। पर आज तक नाम छूट गया, पर वो जो नाम में रहा हुआ गुण यानी मिठास आज तक बरकरार है। एक दवाई है, एक्सपायरी डेट हो जाती है, छोड़ देते हैं। मोबाइल है, 2-3 साल चलाया, छोड़ दिया। कपड़े हैं, 2-3 साल पहने, छोड़ दिए। मकान है, 5 साल चलाया, 10 साल चलाया, 10 साल रहे, रिनोवेशन कराया, वापस नया करवाया। पर इस गुरुदेव का ना रिनोवेट हुआ है, ना कुछ और। जो मिठास बचपन में इस गुरु के भीतर थी, वो ही मिठास आज अनवरत चलती चलती आज आप और हम तक पहुंची है। उस मां की कोख से जन्मे 2 रत्न, पुत्र मीठालाल, पुत्री विमला, वर्तमान में बहन वर्षा और गुरुदेव। 5-6 दिन पहले ही मन में विचार आया, जब से माताजी महाराज हम सब के बीच से विदा हुए, उसके बाद से ही विचार की तरंगें चल रही थी। बच्चा था, छोटे थे, पिता का वियोग हुआ और उस मां ने, उस अनपढ़ मां ने, उस अबोध मां ने, जिसने कभी विद्यालय की सीढ़ी नहीं चढ़ी, जिसने विद्यालय की किताबों को खोल करके कभी पढ़ा नहीं, शायद उस मां को पढ़ना आता भी होगा कि नहीं आता पर नहीं मालूम, पर वह पुण्य आत्मा मां ने इन दोनों लाल की अंगुली को पकड़ करके गुरु भगवंतों के श्री चरणों में सौंप दिया। साहेब, इन दोनों अनगढ़ पत्थर का, इन दोनों अनगढ़ पाषाण का जो आकार बनाना हो, जो प्रकार बनाना हो, अब तुम्हारे हवाले
जीवन गुरुवर। और सुनने में आता है कि गुरुदेव श्री जब दीक्षित हुए, शिक्षित हुए, कांति सागर सरस्वती महाराज के पास में, आप कल्पना कीजिए, एक बार उस भाव जगत में जाकर के देखिए। आज तो 4G, 5G, 6G, 7G नहीं जाने कितने जी आ गए, पर ये बात तय है, जी कितने भी लगा ले, कल्याण नहीं है। कल्याण तो तब है जब गुरु जी के पास में आएंगे, गुरु जी के चरणों में आएंगे। आजकल बच्चों का माइंड 5 साल, 7 साल, 8 साल का हो जाए, मोबाइल चलाना आता है, दुनिया देख लेता है, दुनियादारी से बात करना आती है, पर ये वो 13 साल का बच्चा कभी मोगलसर से बाहर गए होंगे कि नहीं गए नहीं मालूम, शायद उस लुक्कड़वास के बाहर भी गए होंगे कि नहीं गए होंगे नहीं मालूम। और आज वही बच्चा गुरु कृपा क्या कर जाती है, और गुरु कृपा तो हम सब पर बरसती है, पर योग्य है हम कि उस गुरु कृपा के पाथिये को झेल नहीं पाते। और सुना है कि जब से माताजी महाराज ने गुरुदेव को सौंपा है, आज मैं मेरी बात करूं कि अगर मेरी माँ ने, मेरे परिवार ने गुरुदेव के चरणों में सौंपा, या किसी के भी परिवार ने, किसी भी श्रवण श्रमणी के परिवार ने गुरुदेव के चरणों में सौंपा है, अगर किसी ने जब भी आते हैं, बैग नंबर 504 रेड कलर, लाल कलर का बैग ले लिया हो तो कृपया कार्यालय में जमा करा दे, या फिर किसी के भी नजर में रेड कलर का बैग नंबर 504 आया हो तो कृपया कार्यालय में जमा करा दे। जब भी आते हैं तो स्वाभाविक रूप से गुरुदेव को पूछते हैं कि साहेब, हमारे घर से जो ये श्रवण और श्रवणी भगवंत निकले हैं, उनका जीवन कैसा चल रहा है, उनका अध्ययन कैसा चल रहा है, उनकी जीवन की यात्रा कैसे चल रही है, उनका स्वास्थ्य कैसे चल रहा है, 100% पूछते ही पूछते हैं। पर उस माँ ने शायद एक बार भी कल्पना करो, एक बार भी गुरुदेव को पूछा नहीं कि मेरा लाल कैसा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है आपको बात? सब जगह में छठी यात्रा की समझ में आ रही है? और गुरु ने तराशना चालू किया उस पत्थर में से जो दुर्गुण थे, जो अवगुण थे, जो दोष थे। वाचना के माध्यम से, परीक्षना के माध्यम से, परावर्तना के माध्यम से, स्वाध्याय के 5 प्रकार के माध्यम से कभी फटकार लगाई होगी, कभी डांटा भी होगा, इवन तो कहूं कि कभी चाटा भी मारा है। और उस गुरु की एक थप्पड़ में, अगर थप्पड़ खाकर के गुरुदेव डगमगा जाते तो आज ये महामहिम हम सबके बीच में नहीं है। संघर्ष भरी यात्रा, यौवन की दहलीज पर चढ़े, 13 वर्ष के पहले 10 साल की उम्र में पिता का वियोग, 13 वर्ष में मां की अंगुली छोड़ी, गुरु की अंगुली पकड़ी। अभी तो गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी ही थी, प्रारंभ की ही थी। उस बीच में उस महामहिम ने अपनी यात्रा पूरी करके स्वर्ग सिधार गए। उस वक्त गुरुदेव जी की उम्र कितनी थी पता है? जब आचार्य भगवान देवलोक हुए, कितने साल? किसी को मालूम है? मैं इसलिए बता रहा हूं
क्या आपको मालूम तो होना चाहिए? सिर्फ ये टाइटल लगाते हैं कि KU KMP प्रणेता। अरे प्रणेता बने कैसे? इस प्रणेता ने, इस प्रेरक ने, इस प्रेरणा सूत्र ने कितनी यात्रा पार की होगी, तब जाकर के आप और हम सबके श्रद्धा के केंद्र बने। कितने साल के थे? 24 साल, 25 साल। कल्पना कीजिए, अरे एक बार अपनी आंखें बंद करके उस सागर में डूब जाएंगे। अभी तो जीवन का ज्ञान बाकी है, अभी तो आगम के पाठ बाकी है, अभी तो लोक व्यवहार में कैसे जीना वो जीना बाकी है। पर शायद परमात्मा को यही मंजूर था कि यह कोहिनूर हीरा अब अकेला नहीं है। इस कोहिनूर हीरे के साथ में जिन शासन की चमक है, चतुर्वेद संघ की चमक है, और यह चमक आने वाले भविष्य के लिए एक सितारा बनकर के प्रकट। और गुरुदेव जी आज हम सबके बीच में पहुंचे। गुरु को बधाना है, गुरु की कृपा पात्र बनना है, गुरु के चरणों में झुक जाना है। सिर्फ आकर के मथेर मंदा में किया, मस्तक झुकाया, साहेब वासक से दीजिए, साहेब मांगलिक दीजिए, साहेब प्रवचन के 2 बोल सुना दीजिए, इससे जीवन का कल्याण नहीं है। कल्याण तो तब होगा जब सच्चे हृदय से समर्पित होकर के। बहुत लोग धन का समर्पण कर लेते हैं, 2 चीज का नहीं कर पाते। समझ में आया? 2 चीज में एक चीज का तो विशेषकर नहीं कर पाते। किसका नहीं कर पाते? किसका नहीं कर पाते? तन मन धन, 3 तत्व है, तन मन धन। आप लोग क्या क्या न्यौछावर करते हैं गुरुदेव के चरणों में? क्या क्या न्यौछावर करते? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। हाँ? जब धन की बात आएगी धन लुटा देंगे, तन की बात आएगी सेवा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर जैसे ही मन की बात आएगी नैया लड़खड़ा जाएगी। याद आती है वो बात, प्रभु का समवसरण लगा है, सूर्य चंद्र अपने मूल विमान में समवसरण में आए हैं, पधारे हैं, और साध्वी मृगावती गुरु मैया चंदन बालाजी पधारी है। बात करते करते, देशना सुनते सुनते, प्रभु वचनामृत में डुबकी लगाते लगाते टाइम बीत गया है, समय बीत गया है, और बाहर सूर्य ढल गया है, सूर्य अस्त हो गया है। चंदना मृगावती की गुरुनी, गुरु मैया, सूर्यास्त के बाद में विद्यार्थी से बात करना कल्पनीय नहीं है। अपनी उपासना की और अपने निवास स्थान की ओर प्रवेश किया, निकल गए। रही कौन? रहे कौन पीछे? मृगावती। और सूर्य चंद्र जब मूल विमान में आए हैं, उस समवसर में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। और जब प्रभु की वाणी बरस रही हो, उस बरसती वाणी में हम अपने मन को न भिगोए, उससे बड़भागी, उससे कम नसीब वाला कोई नहीं हो सकता। और मृगावती जी का समय ऊपर हुआ, उपासना में आए, अंधकार घना छा गया, और गुरु चंद्रा ने कहा कि हे मृगावती, समय का भान है या नहीं है? तुम साधु जीवन में हो, तुमने रजोवरण ग्रहण किया है, तुमने पंच महाव्रत ग्रहण किए हैं। सूर्यास्त के बाद में विजातीय से मिलना नहीं चाहिए। क्या किया मृगावती जी ने? क्या किया? कल्पना करो, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं मेरी बात करूं।
हड़बड़ी में आया हूँ, गोची लेकर के आया हूँ और गुरुदेव कहते मयूर समय का भान नहीं है क्या? इतना टाइम हो गया, क्या होगा? साहिब गोची गया था, धूप तप रही थी, दर्द चालू हो जाएगी। मैं मेरी बात मृगावती जी ने कहा मिच्छा मिली कह सकती थी वो मृगावती कि जब आप उपास्य की ओर आए तो मुझे भी बोल देते, मुझे भी बुला लेते, मैं भी आ जाती। पर समर्पण की पराकाष्ठा किसे है? मन ही मन, मन ही मन, भाव ऐसे डूबे कि मेरी गुरुनी ने मुझे ठपका दिया, ठोला मारा। और उस गुरु कृपा ने उस मृगावती को कहां तक पहुंचाया? कहां तक पहुंचाया? केवल ज्ञान। यह गुरु कृपा प्राप्त होती है जब शिष्य समर्पित हो जाए तो गुरु कृपा ऐसे ही बरस जाती है। और आज छठ यात्रा का यह आयोजन उन तपस्वी की हम भूरी अनुमोदना करते हैं और साथ ही साथ उन सेवार्थी KUP-KLP की हम तहे दिल से अनुमोदना करते हैं, भाव अभिव्यक्त करते हैं कि आपका यह पुरुषार्थ, आपका यह प्रयत्न आज रंग लाया और सोने में सुहागा। आज उद्यान का प्रवेश हुआ, छठ यात्रा की तपस्वियों का पालना हुआ और अभी तीसरा कार्यक्रम दो वीरांगनाओं का दीक्षा धर्म में प्रवेश करने का शुभ मुहूर्त। और साथ ही साथ परम पूजनीय साध्वी वर्य श्री प्रिय दर्शना श्री महाराज साहब को पूज्य गुरुदेव जी की ओर से गणिनी पद विभूषित करने का भी कार्यक्रम संलग्न है। आज ये दोनों मुमुक्षु बहनें, और अब तो कहना चाहिए कि जिन शासन में ही नहीं, अब तो विशेषकर नजर न लगे, ये कृपा बरसती रहे खड़तरगंज में गुरुदेव के सानिध्य में। जाहो जलाली बढ़ती ही जा रही है। और राजस्थान में कहा तो 1, 2, 3, 4 दीक्षा की बात चल रही थी, पर अब आंकड़े पहुंचते कहां तक पहुंच गया? 10वां या 11वां नंबर इनका लगने वाला है। 12 नंबर तय हो चुके हैं। यह गुरुदेव की कृपा, परमात्मा की कृपा हम सब पर, सकल संग पर, खड़तरगंज पर बरसती रहे। ऐसी ही शुभकामना, शुभ भावना के साथ आज सभी आयोजक और सबने बताया, सभी आराधकों ने 700 आराधक छठ यात्रा करने पधारे। और KUP और KLP का सौभाग्य है कि पूज्य गुरुदेव श्री के आदेश और मार्गदर्शन से हमें शासन के ऐसे काम करने को मिलते हैं। बहुत ही भाव से आपने हमारे तो बहुत एक से एक आराधक आए। कल शाम को आराधकों का बहुमान था, मैंने बोला भी था कि छोटे आराधक 9 वर्षीय और एक बुजुर्ग 65 वर्ष के विमल जी दिल्ली से भी पधारे गुरुदेव, वो भी जब यात्रा करने के लिए आए, उनका फॉर्म हमने नहीं लिया कि हमारे बीच में उम्र का मर्यादा था, 65 साल की उम्र थी। विमल जी कुछ उम्र की मर्यादा रहती है, वो बोले कि नहीं आपको जो लिखवाना मेरे से लिखवा के ले लो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस गुरुदेव बैठे उनका आशीर्वाद से मेरी यात्रा हो जाएगी। मैं यात्रा करूँ आके बोले कि आप मेरे को मना बोले, अब मैं 8 ही कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे आराधकों ने आराधना की, हम सभी आराधकों की हमारे भावों से, साथी सेवा करने वालों के अध्यक्ष से आपके अभिनंदन अनुमोदना करते हैं। इस छठ यात्रा को सहयोग और सफल बनाने में इसके मुख्य लाभार्थी मंडला निवासी पानी देवी मोहनलाल जी मोता MM एक्सपोर्ट, उन्होंने लाभ लिया। श्री रतन जी, हितेश जी हालावाला और गौतम जी बाला इन्होंने सहयोग दिया और हमारे जो सहयोग किया उन सबकी हार्दिक अभिनंदन अनुमोदना करते हैं। इस यात्रा को सफल बनाने में हमारे संयोजक पुरुषोत्तम जी सेठिया और नरपत लोनिया, इन्होंने 3 महीने की कड़ी मेहनत से सभी साथियों को
अपना रत्न शासन को समर्पण करने जा रहे हैं। और कईयों का सौभाग्य है कि हमारी छठ यात्रा के पूर्णावति पर इधर आपका मुमुक्षु को प्रवज्जा प्रदान करने का शुभ मुहूर्त पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से गुरुदेव श्री और जो कईयों का युवा शक्ति का गाना बजता तो सबकी धड़कना तेज हो जाती है। ऐसे हमारे सर सेजल मोहत्रा और चित्रा पारक दोनों का बहुमान करना चाहते हैं। केंद्रीय समिति आगे संयम के वीर को मोह के बने जो सारे बंधन ये संयम बड़े करों में गूंजेगे संयम ख्वाब में बिके मुमुक्षु हे दरबार इंसान दारे निकला जल्दी प्रीत नहीं प्रभु राजो सत्य दिशा क्रोध परिशानो मरदा हे मसासनो सतवारो उपसर्ग न सागर महावीर उज बड़वे श्रीरा हर्ष 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 ये सवन अक्षय अक्षय मुमुक्षु अक्षय मालूम मुमुक्षु अक्षय नहीं मालूम जिन्होंने और व्यक्त करें बीकानेर में कोई भी आयोजन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, बीकानेर नहीं बल्कि बाहर भी सुनील जी की उपस्थिति रहती है। वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी धरनो वेश प्यारो संग खाए विधि धरनो वेश प्यारो प्यारो वंदन झूठे जन को जानिया संयम जीवन है सर्वोत्तम संयम जीवन है सर्वोत्तम ये पहचान लिया जग को जान लिया झूठे जग को जान लिया जग को जान लिया झूठे जग को जान लिया वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन वैरागी ने वंदन बस मुश्किल है पर तूने इसे हंस के गले लगाया पथ मुश्किल है पर तूने इसे हंस के गले लगाया ऐसा निर्णय लेकर तूने कुल का मान बढ़ाया सदा महकना जिन शासन में सदा महकना जिन शासन में है कहना कल्याण दोनों का हो कहना वैरागी में वंदन वैरागी में वंदन वैरागी में वंदन वैरागी में वंदन ओ श्रवण धर्म ने नमो नमः विनती धर्म ने नमो नमः चारित्र धर्म ने नमो नमः वणगर हो अणगार ने धर्म ने नमो नमः
श्रवण धर्म में नमो नमः, चारित्र धर्म में नमो नमः, कीर्ति धर्म में कर्णगार ने वंदन हो। को सादर जय जिनेन्द्र। एक महल जिसका खातमुहूर्त तीर्थंकर परमात्माओं ने किया, शिलान्यास गुरु भगवंतों ने किया, वो महल जो भव्यतम महल है संयम का, जिस पर समर्पण का शिखर और गुरुवाक्या की ध्वजा फहराने हेतु तस्वीर बनी है मेरी ये दोनों लाडली। गुरुदेव, मैंने जिंदगी भर अपने स्वभाव से लोगों को रुलाया है, पर जो दोनों घर संसार सर्वस्व त्याग करने जा रही है, एक ओर जहां पुत्री वियोग का रुदन, वहीं दूसरी ओर उसके मन में संयम के इस दुर्लभ मार्ग पर आरूढ़ होकर अपने जीवन को सार्थक करने की ललक है। उसके ऐसे भाव देखकर खुशी की एवं गुरु कृपा से सफल बने। गुरुदेव, मेरी दादी मां के कहने पर मैं गुरुदेव श्री जी मनोगे सुरेश्वर जी महाराज साहब के बीकानेर के प्रथम चातुर्मास में साधु संतों के यहाँ जाने लगा। मुझे जीवन का महत्व पूज्य गुरुदेव ने ही समझाया। उनके आशीर्वाद से मैं अनेकानेक साधु साधु समुदाय के संपर्क में आया और उनकी जीवन शैली को बहुत करीब से देखा। गुरुदेव, आप श्री के 2017 के बीकानेर चातुर्मास में मेरी बिटिया प्रवर्तिनी महोदया सुलोचना श्री जी महाराज साहिब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री प्रिय श्रद्धांजना श्री जी महाराज साहिब के संपर्क में आई। वहीं से उसके धार्मिक जीवन की शुरुआत हुई। कुछ समय पश्चात ये गुरुवर्य श्री हेमप्रभा श्री जी महाराज साहिब के सुशिष्या साध्वी श्री कल्पलता श्री जी महाराज साहिब आदि ठाणा के संपर्क में आई। तब इसके मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ और संयम धारण की लौ प्रज्वलित हो गए। मैंने कई बार समझाया कि यह संयम मार्ग बहुत दुष्कर है। मैंने इसे इस पथ पर जाने से रोकने के लिए साधु साधुओं के जीवन में जो अनर्गल बातें झूठ मूठ से मैंने कही, भ्रमित करने का खूब प्रयास किया, पर गुरुदेव मैं हार गया। मैं इसे ऐसे कल्याणकारी मार्ग पर प्रशस्त होने से रोक नहीं पाया, क्योंकि होने को कुछ और मंजूर था। आज मैं अनेक भव्यों की मोक्ष कल्याण भूमि पालितना में आप श्री के समक्ष अपने पूरे परिवार के साथ, पार्क परिवार बोथरा परिवार से निवेदन कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज मैं अनेक भव्यों की मोक्ष कल्याण भूमि पालितना में आप श्री के समक्ष अपने पूरे परिवार के साथ करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप मेरी पुत्री सुश्री चित्रा पारक को दीक्षा की आज्ञा प्रदान करके अपने धर्म संघ में सम्मिलित करने का आशीर्वाद प्रदान करें। मुमुक्षु चित्रा की देव गुरु धर्म के प्रति निष्ठा, संयम जीवन के प्रति उत्कृष्ट भावना, गुरु चरणों में समर्पण को साकार करने का, प्रवज्ञा ग्रहण करने का, चारित्र ग्रहण करने का आप शुभ मुहूर्त प्रदान करें। गुरुदेव, मैंने जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला है तो मिच्छामि दुक्कडम और एक निवेदन प्रति देते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त किया। निश्चित रूप से वो माता पिता परम सौभाग्यशाली होते हैं, लाखों में एक होते हैं। अपनी संतान के लिए संसार की स्वप्न देखने वाले माता पिता संसार में लाखों करोड़ों अरबों हैं, लेकिन ऐसे माता पिता जो अपनी संतान को परमात्मा महावीर के मार्ग पर भेजते हैं, निश्चित रूप से ये तो उन्हीं का प्रताप है कि आज जिन शासन चल रहा है और इतने साधु साध्वी परमात्मा महावीर से लेकर के आज तक साधना में लगे हैं, अपनी आत्मा का कल्याण किया है। उनके भावों की बहुत बहुत अनुमोदन। और अब मुमुक्षु सेजल उनके परिवार से सेजल के भ्राता जतिन अपने भाव व्यक्त करेंगे। जतिन चाली रया
निजी दुनियाમાં કે આત્મોદ્વાર ચાલી ગયા નામ નિકામ ન ગૂંજે પ્રભુ કેશને લૂછે ભાવ ચડે એવું છે ગુરુ નિશ્રાનું છે પણ એના જીવનથી आत्म सौना हरके अनंत पद पामवा संयम पद वर्षे गुरु आड़वा पड़ पड़ रही गुरु आज्ञा परे अहो भावे के संसारा को छोड़ी रहा प्रिय आत्मा संतान छोड़ी प्रिय आत्मा संतान छोड़ी शरीर उड़ा छड़काया आभो धरावी सोदी से मिला सपना साकार करावोनी बरना जीवन की आत्म सौंदर्य की तपद पावा संयम पद वर्ष शासन परमात्मा महावीर स्वामी के चरणों में वंदना शत्रुंजय देवताओं के परमात्मा आदिनाथ के चरणों में नमन वंदना चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना खत्तर गच्छाधिपति आचार्य देवेश जीन मणिपुर श्री जी गुरुदेव के चरणों में वंदना अत्र विराजित सभी चारित्र आत्मा पर जाने के लिए अति उत्सुक हो रही है। पैदल चलना, सर्दी गर्मी धूप छांव सभी को सहन करना, गुरु आज्ञा में रमण करना, ऐसे विकट पथ पर जाने के लिए लालाई पुत्री को बहुत मनाया, रोका, समझाया, पर वैराग्य की उत्कृष्ट भावना ने मेरे मोह को पराजित कर दिया। मेरे जीवन उपकारी गुरु मैया प्रभु हे प्रभा श्री महाराज जिनके कारण मेरे घर आंगन में वैराग्य का बीज अंकुरित हुआ, वो भी आज मैं पूज्य ब्रह्माशा कलकत्ता श्री महाराज के सानिध्य में वो बीज जो वट वृक्ष का रूप लेके जा रहा है, आज अपने परिवार के लोग खड़े हो गए। आज मैं पूरे परिवार सहित आप श्री के चरणों में विनती करता हूँ कि आप श्री अपना आशीर्वाद देकर मेरी लाडली बिटिया को प्रवचन ग्रहण करने का बोध प्रदान कर अपने श्रमणी संघ में सम्मिलित करें। जी नाट्यगुरु कुछ भी बोला गया हो तो त्रिवेदे इच्छा में अभी सुमाई को दीक्षा की अनुमति प्रदान की और अब चित्रा पारक अपने भाव व्यक्त करेंगे। माता पिता को अनुमति दादा के चरणों में नमन, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना। हे गुरुदेव, आप ही मेरी नींव हो, आप ही मेरी मंजिल, आप ही मेरी कश्ती हो हासिल, मोक्ष पद हासिल। परम पूज्य आचार्य भगवान खड़तर गच्छाधिपति श्री जिन मणिपुर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। आचार्य भगवान श्री मनोहर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। जिनको मैंने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में सिर्फ सुना है, लेकिन जिन
जिनका प्रभाव मैंने महसूस किया है, ऐसी मेरी बड़ी गुरु मैया श्री हेम प्रभा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। मेरे वैराग्य में अभिवृद्धि करने वाली मेरी आस्था की आयाम गुरुवर्य श्री कल्पप्रदा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। अत्र विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। आप सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र। सभी का एक ही क्वेश्चन, फैमिली, फ्रेंड, यहाँ तक कि कुछ साधु साध्वी जी भगवान का भी सेम ही क्वेश्चन था कि चित्रा पापा ने दीक्षा के लिए कैसे परमिशन दे दी। सबका क्वेश्चन सही था क्योंकि पापा हमेशा से दीक्षा के अगेंस्ट में थे, लेकिन संसार असार है ये जानने के लिए आग में हाथ डालना जरूरी नहीं है। सांप के डसने से हम मर जाएंगे ये जानने के लिए कि सांप के दिल में हाथ डालना जरूरी नहीं है। वैसे ही संसार असार है। अगर हमको दो ऑप्शन मिले, सुख दुख को परमानेंट या टेम्पररी, क्या चूज करना, तो हम सभी परमानेंट सुख को ही चूज करेंगे। वैसे ही मैंने भी परमानेंट और प्योर सुख को चूज किया। मेरी इसी भावना को, मेरे इसी परमानेंट सुख को, प्योर सुख को मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार वालों ने समझा और मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान की। संसार में फन, फेम, हैप्पीनेस सब कुछ है, लेकिन ये सब कभी साथ में नहीं रहने वाले, हमेशा चेंज होते रहते हैं। लेकिन मुझे दीक्षा लेनी है इनर हैप्पीनेस, मेंटल पीस और सस्टेनेबल लाइफ के लिए। जिन्होंने अपनी इच्छाओं को गौण किया, अपनी आशाओं को शून्य किया, ऐसे मेरे जन्मदाता, संस्कारदाता मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने हर फील्ड में मुझे उपयोगी सलाह दी, जो मुझे संसार यात्रा से स्वयं यात्रा तक ले आए, उनके चरणों में वंदना। मम्मी ने अपने कठोर हृदय पर कठोर पत्थर रखकर मुझे दीक्षा की परमिशन तो दी, लेकिन साथ में हिम्मत दी कि तू पापा से बात कर, जब तक तू बात नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होना है। लेकिन मेरे को पापा से डर लगता था मेरी खुद की बात करने के लिए। दादी, चाचा, चाची, बुआ, बहनें, भाई, जीजाजी सब ने बोला कि शीलू तू बात शुरू कर, बाद में हम लोग देख लेंगे। लेकिन दिमाग में यही था कि पापा से बात करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि पापा से खुद की बात करने में इतना डर लगता है। फिर भी बहुत हिम्मत करके मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे दीक्षा लेनी है। पापा ने एक ही लाइन बोली कि शीलू संयम जीवन बहुत मुश्किल है, तेरा शरीर उन कठिनाइयों को, उन कष्टों को सहन नहीं कर पाएगा, तो अभी तू सिर्फ महाराजा के पास रह, बाद में देखेंगे। मैंने भी वापस कोई बात नहीं की, डर लगता था। इसी बीच प्रवीण भाई लोढ़ाया के साथ 119 कल्याण भूमि जाने का मौका मिला। गुरुवर्य श्री कल्पप्रदा जी महाराज साहब ने एक ही बात बोली कि बेटा प्रभु के पुण्य स्थलों की स्पर्शना, पूजा, वंदना इतने भाव से करना, इतने भाव से करना कि प्रभु शीघ्र ही तेरे अंतराय को दूर करेंगे और जल्दी तेरे पापा मान जाएंगे। और गुरुवर्य श्री की बात हकीकत में तब्दील हो गई। मैं कल्याण भूमि यात्रा में ही थी कि पापा को फोन आया कि मैं बाड़मेर जाकर तेरी दीक्षा के लिए हाँ बोलकर आ गया, लेकिन वो अनबिलीवेबल था। 10 दिन तक तो मुझे बिलीव भी नहीं हुआ था कि मेरे पापा ने मुझे हाँ बोली है। उसके बाद फाइनली मेरे को पापा मम्मी ने, मेरे घर वालों ने मुझे सच्चे जीवन की राह को चुनने की आज्ञा प्रदान की। और साथ में पापा ने यही कहा कि शीलू गुरु चरणों में समर्पित होकर कुल का नाम रोशन करना। मैं मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार वालों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ मैं मेरी गुरु बहन प्रिया को आभार देना नहीं भूलूंगी। कुछ ही दिनों पहले उसको भी दीक्षा का मुहूर्त मिला। हम 4 में से सबसे फर्स्ट उसी को मुहूर्त मिला था। उसका मुहूर्त निकलने के बाद कि हम लोगों को भी लगा, मेरे को, सेजल को, वर्षा को, कि यार जब एक की हो रही तो अपन 3 भी ट्राई करते, तो हमने और ज़्यादा पुरुषार्थ किया। इन लोगों ने तो फिर भी किया, लेकिन मैंने तो कुछ बोला भी नहीं पापा के डर के पीछे। लेकिन प्रिया ने अपना क्रियोद्धार तो किया ही किया, लेकिन साथ में मेरा, सेजल का, वर्षा का, हम तीनों का भी उद्धार कर दिया। गुरुदेव आप श्री से यही विनंती है कि आप मुझे आशीर्वाद के साथ ऐसा शुभ मुहूर्त, ऐसा दीक्षा का शुभ मुहूर्त प्रदान करें कि मैं अपना संयम जीवन निर्विघ्न पालन कर सकूं। आप सभी से भी विनंती है कि गुरुदेव श्री जो भी शुभ मुहूर्त प्रदान करें
आप सभी को हम दोनों की दिशा में जरूर पधारना है। वितरक के आगे के विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिथ्या। अभी कुमारी चित्रा ने अपने अंतर के भाव वैराग्य का प्रवाह कैसे बढ़ा उसके संबंध में अपने अंतर के भाव व्यक्त किए और अब मुमुक्षु कुमारी सेजल। मेरे दादा आदिनाथ के चरणों में वंदना। गणधर गौतम स्वामी महाराज के चरणों में भाव भरी वंदना। योग दिवाकर परम पूज्य जैन मानिता शिवशची माता के चरणों में वंदना। मेरे परिवार में धर्म का भाव वंदना। मेरे जीवन में वैराग्य का बीज बोने वाली एवं जिनके चरणों में मैं अपना सर्वस्व अर्पण करने जा रही हूँ ऐसे भुआ माता परम पूज्य कल्पलता जी माता के चरणों में वंदना। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। दीक्षा आज इसकी दीक्षा का मुहूर्त निकल रहा है तो आज इसकी दीक्षा का मुहूर्त निकल रहा है। जब क्रिया का मुहूर्त निकला तो लगा कि वो उसकी दीक्षा होती है और मैं पीछे रह जाऊंगी, मेरा भी निकलना चाहिए। हम लोग चारों साथ में रहने वाले, साथ में पढ़ने वाले और उनका मुहूर्त निकल रहा है। क्रिया का मुहूर्त निकला, वर्षा का निकला, फिर मुझे भी लगा अब तो मेरा भी निकलना चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा लेकिन फिर आखिर निकल ही रहा मुहूर्त। फिर पापा के पास गई, पापा से कहा मुहूर्त निकालो तो पापा का कोई जवाब ही नहीं, कुछ बोल ही नहीं रहे, क्या करना नहीं। फिर बुआ माता के पास गई, उनसे कहा तो उन्होंने यही बोला जो मेरे पापा करेंगे वो ही होगा। फिर परमात्मा के पास गई, परमात्मा से कहा परमात्मा अब आप ही कुछ कीजिए, मेरे साथ रहने वाले सब दीक्षा ले रहे और मैं पीछे रह जाऊंगी, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। फिर घर गई, उदास रहती थी, तब घर में पूछते थे उदास क्यों रहती है, क्या है। अब उनको क्या बताऊं उदास करने का कारण, करने वाले तो सब पापा ही थे। फिर अचानक पापा माता के पास आए और कहा कि मेरी भी बेटी का मुहूर्त निकालो, मुझे भी उनको दीक्षा देनी है। जैसे ही मैंने ये वर्ड सुने पापा के मुंह से, मेरी खुशी का तो कोई आनंद ही नहीं था कि पापा मान गए और ये गिफ्ट दे दिया मेरे को। दीक्षा का महिमा क्या बताऊं। दीक्षा रात में श्रुति जंजीरों को तोड़कर, मोह वासना के वस्त्रों को छोड़कर वैराग्य के सिर्फ वस्त्रों को धारण करना, संसार के काले हीन के समान केस काटकर केस गुंजन करना, कर्म समूह को हटाने वाला उज्ज्वल लोकाग्रहण करना, उज्ज्वल लोकाग्रहण करना। जिस प्रकार चातक पक्षी मेरे को देखकर आनंद से नाच उठता है, उसी प्रकार मेरे मन में लंबे समय से दबी हुई वैराग्य की भावना आज फूलना की लौट जा रही है। गुरुवैया हेम प्रभाती जी माता मेरे फैमिली गुरु, मेरे पापा के गुरु थे। धर्म के संस्कार परिवार में आप ही की देन थी। गुरुवैया का संपर्क बचपन से ही रहा, लेकिन दीदी का विधान कुछ और रहा। पूज्य श्री नहीं रहे पर बुआ माता परम पूज्य कल्पलता जी माता की सतत प्रेरणा
व्यक्त करते हुए शुभ मुहूर्त प्रदान करने की विनती की। दीक्षा इतना आसान पुरुषार्थ नहीं है। दीक्षा का अर्थ होता है दिखाई देने वाले सुखों का त्याग करना और नहीं दिखाई देने वाले सुखों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। जो सुख दिखाई दे रहे हैं, संसार में सुख दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है कि नहीं? संसार में सुख दिखाई देता है कि नहीं देता? कि नहीं देता? नहीं देता तो बैठे बैठे संसार का सुख तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। खाने में सुख है, पीने में सुख है, गाड़ी में घूमने में सुख है, साफा प्रांगण में सुख है, अच्छे नए कपड़े पहनने में सुख है, रंग बिरंगे कपड़े पहनने सुख है कि नहीं? शादी में सुख, विवाह में, हर काम, संसार की हर क्रिया में सुख। दिखाई देने वाले सुखों का त्याग करना और मोक्ष का सुख दिखाई देता है। और जिन्होंने देखा वो वापस आए नहीं, वापस बताने के लिए नहीं आए। जो मोक्ष में पहुंच गए वो वापस आते नहीं। तो जो नहीं दिखाई देता है लेकिन हकीकत वही है। संसार का सुख पल भर का है, क्षणिक है, क्योंकि सुख वो है जो सतत हो। सुख वो है जो सतत हो। लगातार कौन सी क्रिया कर सकते हैं आप ऐसी जिसमें सुख मिलता है? कोई कर सकते हैं? नोटों को गिनने में आपको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? सच बताना, मिलता है कि नहीं? 10 रुपए का नोट गिनने में सुख है या 100 रुपए के नोटों की गिनती गिनने में सुख है? आपके पास भंडार कभी खोलते हैं? कभी मंदिर कभी भंडार खोलो, भंडार खोलो, भंडार में 100 रुपये नोट भी वे, 500 रुपये वे, 10 रुपये वे, 500 रुपये वे, वैकनी में नोट है। हम पहला थोड़ा हाथ की नोट पता जाए हमें तो थोड़ा है कि रुपया अपना नहीं है, रुपया भगवान का है, भंडारा है, पर तो भी अपना मन 1 रुपये मत जाइए, 10 रुपये मत जाइए, 50 रुपये मत जाइए, 100 रुपये मत जाइए, 500 मत जाइए, सीधा 500 नोट पे लगाओ। 500 के नोटों की गिनती गिनने में ज्यादा सुख या 100 रुपए के नोटों की गिनती को गिनने में ज्यादा सुख? घर पे आओ, पाला नहीं, बैग वाला ही नहीं गिने, मतलब नहीं, अपने घर पे या दुकान पे 500 रुपये कितनी देर गिन सको? मान लो कोई अफसर जोरदार अपनो पुण्य वे ने एक कमरो भरेलो वे 500 रुपये नोटू थे लगातार कितनी देर नोटों गिन सको? 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लगातार ऐसी कौन सी क्रिया है जिसमें लगातार सुख है और सुख भी वर्धमान है? वर्धमान का मतलब बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। ऐसी है कोई क्रिया? कोई क्रिया नहीं है। संसार उसका नाम है जिसमें वस्तु की प्राप्ति के बाद सुख घटता जाए, उसका नाम संसार है। आज आपने नए कपड़े पहने, पहली बार पहने, और कल वही कपड़े दूसरी बार पहने। पहली बार में जो सुख वही सुख दूसरी बार में सुख घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और संयम उसका नाम है जिसमें प्राप्त करने के बाद जिसका सुख बढ़ता जाए, उसका नाम संयम। दीक्षा लेने के बाद, दीक्षा में रमण करने के बाद, रमणता का आनंद मिलने के बाद, रमणता चाहिए। अगर रमणता नहीं है तो उसमें भी आनंद नहीं है। रमणता, आत्मा में रमणता, आनंद बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है। लोग मुमुक्षुओं को आज दीक्षा का शुभ मुहूर्त प्रदान करना है। इनके हृदय के भाव देखो, एक उम्र देखो, एक युवा उम्र है, अनपढ़ उम्र नहीं है, युवा उम्र है। संसार की समझ है और संसार को समझने के बाद, उस संसार की असारता को समझने के बाद त्याग करना। ठाक है वो नहीं है, संसार असार है वो नहीं ठाक। आप सबको ही पता है कि संसार असार है, मगर फिर भी छोड़ नहीं पाते। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, जबरदस्त पुरुषार्थ चाहिए। निश्चित रूप से दोनों मुमुक्षुओं के पुरुषार्थ की हम अनुमोदना करते हैं, अभिनंदना करते हैं, और अभी कुछ ही पलों में उन्हें मुहूर्त प्रदान करना है। उसके पहले नरेश, एक मिनट के लिए नरेश बाबूलाल जी लुनिया, जो केयू के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं,
और उसके बाद में अपने जो संयोजक हैं पुरुषोत्तम जी सेठिया, नरपत जी लूणिया, उनका बहुमान केयूब के द्वारा, और उसके बाद में मुहूर्त प्रदान। शॉर्ट पड़ा आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्कार, जय जिनेन्द्र, और सभी तपस्वियों की पानी की सुख शांता पूछते हैं और सभी लाभार्थियों की पूरी पूरी अनुमोदन करिए यात्रा। लेकिन यात्रा ही नहीं की, उस रोज वो 5 यात्रा करके आया और तय कर दिया कि मुझे 24 मेला करके 7 यात्रा करनी है। दूसरे दिन 2 यात्रा की। हमारे मुनि मंथन पर जो मूल चौटन के निवासी हैं सिंघवी परिवार के पिताजी ओम जी भी आए हुए हैं, साध्वी जी स्वस्तिक प्रज्ञा सिंह जी, बराबर, स्वस्तिक प्रज्ञा सिंह जी महाराज, उन्होंने भी मेला करके 24 मेला करके 7 यात्रा की। सबकी हम खूब अनुमोदना करते हैं, अभिनंदना करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे 2 मुनिराजों ने खूब मोटिवेशन का काम किया है, मुनि मुकुंद प्रभ और मुनि मधुर प्रभ, बराबर। हाँ, इन्होंने खूब मोटिवेशन किया है। यात्रा की है, 3 यात्रा की, 4 यात्रा की। यात्रियों को चलो, चलना है, और भी बात करना, उठाना, उन्हें अच्छी तरह से समझाना, मोटिवेशन का काम किया। खूब अनुमोदन। हमारे को सहयोग दिया भजन और इसके साथ साथ केयूब का संकल्प भी कि यह छठ यात्रा जनवरी इन्हीं 2 दिनों में हर साल यात्रा हो। जहाँ कदम कदम पर ताना वो केयूब है। हर्षल पारक जिस राह भव हमीरम इस पथ से तुझे आनंद का मिले चरना संयम ओ संयम की डगर है कठिन जरा संभल चलना हो कभी विचलित हो कर तुम हो कभी विचलित हो कर तुम इस पथ से नहीं देखना संयम की डगर है कठिन जरा संभल चलना हो संयम की डगर है कठिन जरा संभल चलना हो शिरोधार किया संयम सर्वोच्च से रखना हो शिरोधार किया संयम सर्वोच्च किसे रखना हो मर्यादा में निज काम सदा करना मर्यादा में रहकर निज काम सदा करना हो आए आधी या तूफान हो आए मेरू सी अड़ग रहना संयम की डगर है जीवित होकर पथ से नहीं दिखना संयम जरा संभल की डगर
दीक्षाएं अभी होने वाली है। 16 फरवरी को जो 5 दीक्षाएं बाड़मेर में होने जा रही है कुशल वाटिका में, और इसके साथ साथ चौटन में 3 मार्च को 2 दीक्षाएं होने जा रही है। वो मुमुक्षु भी ध्यान से श्रवण कर ले। भाव दीक्षा तुम्हारी शुरू हो जानी चाहिए हर पल हर समय। तुम कहीं भी जाओ, कपड़े रंग रंगीन होंगे, आभूषण भी होंगे, बहुमान भी होगा, बंदोली भी होंगे, सबकी ओर से बहुमान होगा, लेकिन अब तुम्हारा जीवन बदल जाना चाहिए, व्यवहार भी बदल जाना चाहिए। वो दीक्षा, वो संयम, वो भाव तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी हर क्रिया में, तुम्हारी भाषा में प्रकट होना चाहिए। हर समय जैना का भाव हृदय में रहना चाहिए। जैना का भाव ऐसा समझना है कि दीक्षा ले ली, केवल कपड़े बदलने बाकी हैं, होगा हाथ में आना बाकी है। मोबाइल का यूज नहीं करना भी पड़े, अभी तो संसार में हो, करना भी पड़े तो अत्यंत अनिवार्य होने पर, आवश्यक होने पर, और वो भी एकांत में। सब लोगों को लगना चाहिए कि ये जो जा रहा है व्यक्ति, ये जा रही है बहन, ये सामान्य नहीं बल्कि ये मुमुक्षु है। कहना न पड़े कि ये मुमुक्षु है। तुम्हारी चाल से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी भाषा से, तुम्हारे व्यवहार से लग जाना चाहिए। तुम्हारे हाथ में हर समय रुमाल हो। जब भी तुम प्रयोग करो, बोलो, रुमाल तुम्हारे मुंह के आगे होना चाहिए। व्यवहार से तुम लोगों की मुमुक्षु हो। संसार को सफल करना है, इस जीवन को सफल करना है। बस इन भावों में अभी दीक्षा का मुहूर्त इनको प्रदान करना है। और उसके पहले पुरुषोत्तम की शिष्याएं साथी प्रिय श्रद्धांजना श्री जी के पास में 3 छोटे छोटे साध्वी जी महाराज हैं। उनकी बड़ी दीक्षा 15 जनवरी को दूज बुधवार को संपन्न होगी पन्ना धर्मशाला में। सुबह 8 बजे वहां पर बड़ी दीक्षा संपन्न होगी। और अभी पुरुषोत्तम से में आप सभी का अभिनंदन। 2 दिन का यह मेला रात को 8 बजे नीचे उतरना, तो सभी तपस्वियों की सुख सता पूछने का सौभाग्य मिला। यह मेरे जीवन का अनमोल अनूठा अवसर है। मैं पूज्य श्री गुरुदेव श्री एवं केयू केंद्रीय समिति पर आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर और मेरे भाई नरपति दुनिया पर विश्वास कर मेरी जिम्मेदारी सौंपी। इस यात्रा में हमारे द्वारा जो भी कमी रही उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परमात्मा आदिनाथ प्रभु का दादा गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सौभाग्य मेरे जीवन में भी आए। तथा सभी आराधक सेवा भावी भाई बहन एवं सभी जागवार के परिवार को हार्दिक अनुमोदन। जय राजा गुरुदेव। जय झंडा बहन जो संगीतकार है, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जन्म का साथ दीजिए, जन्म का साथ। संयोजक महोदय पुरुषोत्तम जी सेठिया एवं नरपत जी गोनिया के द्वारा टूट जाए हैं, तो सभी मिलकर गाएंगे और बार बार आने की भावना रखेंगे। हर साल शत्रुंजय में मेरी एक हाजिरी हो, साल शत्रुंजय में मेरी एक हाजिरी ना, जब सांस करते हैं दादा तेरा हर पल उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया पाए, तेरे ही गुण गाए, हम यही गुण गाए। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया, करते हैं दादा तेरा हर पल शुक्रिया। मंगल घड़ी आ गई है, मुहूर्त प्रदान किया जा रहा है।
श्री सुनील जी सौभाग्यवती निर्मला देवी पालक की सुपुत्री सुश्री चित्रा कुमारी पालक एवं बाड़मेर निवासी श्री पवन जी मंजू देवी बोथरा की सुपुत्री कुमारी सेजल बोथरा का प्रवर्ज्या मुहूर्त वीर संवत 2551 विक्रम संवत 2081 खरतर संवत 1006 फाल्गुन सूदी दसम रविवार तारीख 9 मार्च 2025 बाड़मेर में संपन्न होगी और ये दोनों मुमुक्षु साध्वी रत्ना श्री हेमप्रभा श्री जी महाराज की शिष्या साध्वी रत्ना श्री कल्पलता श्री जी महाराज के पास संयम ग्रहण करके अपना जीवन अर्पण करेगी। शुभम भव श्रेयम भव मंगल भव कल्याणम भव शुभम भव श्रेयम भव मंगल भव कल्याणम भव रात्रि में धोया गिरती जाने वाली कन्या हो बाबू परमनो पार मारा सैयद मनोराय मारे लगी सयमनी राय मारा सैयद मनोराय मारे लगी सयमनी राय मारा सैयद मनोराय जागी गयो तेरी पवन जी बहुत लगा आपके सामने आपकी निश्रा में कि इन्होंने पालिका में इतनी अच्छी व्यवस्था हम लोगों को दी, बीकानेर वालों को सारी व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी। इसके लिए मैं हृदय से इनका ऋणी हो चुका हूँ, अनुमोदन करता हूँ बोथरा परिवार की। सर्वधर्माणां जय राम जय गुरु जी हमारो शुद्ध बनकर परमात्मा तक पहुंच जाए दामाद आप सभी को गुरु सा